नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य, हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य, जातक की जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में, चाहे वो किसी भी भाव में हो, जातक के अंदर एक विशिष्ट गुण या विशिष्ट विशेषता जातक के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, जिसका रह रहकर जातक को भी कई बार एहसास होता है कि ऐसी चीज मेरे अंदर है तो है कैसे, लेकिन वो सूर्य के कारण देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के 12 भावों में सूर्य के होने पर जातक को कौन सा विशेष गुण प्राप्त होता है, इसके बारे में। दोस्तों, एक बात विशेष यहां ध्यान रखने की है कि ये विशेष गुण जातक की कुंडली में प्रत्येक भाव में सूर्य के अकेले होने के गुण हैं। यदि सूर्य किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो सूर्य के गुणों में कुछ बदलाव संभव हो सकता है। तो अपने धैर्य और विवेक का परिचय दें और अपने गुणों का इस तरह से मिलान करें। दोस्तों, जातक की जन्म कुंडली में यदि लग्न में सूर्य होते हैं, यदि सूर्य का प्रकाश आपके लग्न को प्रकाशित कर रहा है, तो जातक में एक राजा के समान आचरण करने का गुण होता है। राजा अपने काम में, अपने दिनचर्या में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने अधीन या अपने सामने के लोगों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने आश्रित लोगों का पालन पोषण बहुत शानदार तरीके से करता है। ऐसे जातक कई बार अपने परिवार की दायित्वों के निर्वाह के लिए कई बार अपने आप को, खुद को भी इग्नोर कर देते हैं, अपनी परवाह भी नहीं करते। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि सूर्य है तो धन स्थान, इस स्थान को कहा जाता है। धन स्थान में अगर सूर्य का प्रकाश होता है तो जातक का हमेशा ये प्रयास रहता है कि उसकी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना आए। ऐसा जातक अपने जुड़े हुए पैसे को, अपने संचित धन को भी खर्च करने से नहीं चूकता। गुण इतने होते हैं ऐसे जातक के अंदर कि अन्य लोगों को भी इस व्यक्ति की सलाह की जरूरत अक्सर पड़ती है। और मजे की बात है कि ऐसे जातक की सलाह लोगों को फलित भी होती देखी जाती है। यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य का प्रकाश हो तो जातक में एक विशेष बात देखने को मिलती है कि वो अपने भाइयों से ज्यादा अपने मित्रों से प्रेम भाव रखता है। और ऐसे जातक के स्वभाव में साहस और पराक्रम का विशेष गुण होता है। अपने मित्र के लिए, अपने भाई के लिए वो कहीं भी साहस या पराक्रम का प्रदर्शन करने से चूकता नहीं है। ऐसा जातक नीतियों का विशेष तौर पर पालन करता है, क्योंकि ऐसा जातक नीति के मार्ग पर चलने वाला होता है। यह विशेष गुण होता है ऐसे जातक में। दोस्तों, जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि सूर्य का प्रकाश हो तो जातक को बेहद मान सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे जातक के अंदर ये गुण होता है कि वो उस मान सम्मान से कभी संतुष्ट नहीं होता। ऐसे जातक का स्वभाव अक्सर उसकी मां से मेल नहीं खाता। और चौथे भाव में सूर्य के होने के कारण जातक अपनी लापरवाही के कारण कई बार हृदय रोग का सामना भी करता है। यदि जन्म कुंडली के पंचम स्थान में, पांचवें स्थान में सूर्य का प्रकाश हो तो जातक को
अपना उस्ताद मानने वाले, अपना गुरु मानने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं। जातक को अपना गुरु मानते हैं या अपनी प्रेरणा मानते हैं। ऐसे जातक में सामाजिक व्यवहार का गुण जरा कम ही देखने को मिलता है। संतान के साथ ऐसे जातक का अक्सर विवाद होने की संभावना रहती है। इस वजह से जातक के संतान सुख में भी कमी देखने को मिलती है। लेकिन पंचम भाव में सूर्य का प्रकाश होने से जातक की रुचि अक्सर ज्योतिष के क्षेत्र में या अन्य इस तरह के किसी साइंस में देखने को मिलती है। जन्म कुंडली के यदि छठे भाव में सूर्य का प्रकाश हो रहा हो तो जातक का व्यक्तित्व बेहद रौबीला होता है। उसकी भाषा शैली से लोग घबराते हैं, शत्रु उसके सामने आने से डरते हैं। ऐसा जातक जरा सी उत्तेजित उत्तेजित अवस्था में आने पर सामने वाले को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। जातक अपने व्यक्तित्व के कारण अपने एक संतुलित व्यक्तित्व के कारण प्रसिद्ध भी होता है और समृद्धि भी प्राप्त करता है। यदि जन्म कुंडली के सातवें भाव में सूर्य का प्रकाश हो तो जातक में बिना किसी कारण के इधर उधर घूमने की आदत होती है। व्यवहार ऐसे जातक का अलगाववादी होता है और अपनी इन्हीं अलगाववादी आदतों के कारण जातक का दाम्पत्य जीवन खराब होता है और दाम्पत्य जीवन के अलावा भी उसे व्यक्तिगत अपने जीवन में भी अन्य मामलों में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण एकमात्र ये है कि जातक की कुंडली में यदि सप्तम भाव सूर्य से पीड़ित है तो 7 नंबर सूर्य का नीच नंबर होता है। यहाँ सूर्य परेशानियों के अलावा या परेशानियों के गुण के अलावा जातक को अधिकतर कुछ भी प्रदान करते नहीं देखे जाते। अब यदि जन्म कुंडली के आयु मृत्यु भाव में यानी 8वें भाव में सूर्य का प्रकाश हो तो जातक की गूढ़ विषयों में बहुत ज्यादा रुचि होती है। ऐसे जातक में विशेष पराक्रम का गुण होता है। यहाँ सूर्य आयु को जातक की आयु को बढ़ाने के लिए अत्यंत शुभ होते हैं। ऐसे जातक के गुण अपने कुटुंब के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से ज्यादातर मेल खाते हुए नहीं देखे जाते। कुंडली के 9वें भाव में यदि सूर्य का प्रकाश हो तो जातक में विशेष बुद्धिमानी का गुण होता है। ऐसे जातक के पिता का प्रेम जातक के लिए बहुत गहरा होता है और जातक में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अलावा भी सामाजिकता के अनेकों गुण देखने को मिलते हैं। जातक का व्यक्तित्व, जातक का व्यवहार शानदार होता है। जातक को अपने पिता के काम को आगे कैसे बढ़ाना है इसका विशेष गुण भी जातक के अंदर होता है। दोस्तों, यदि आपके कर्म स्थान दशम स्थान में सूर्य का प्रकाश हो तो जातक को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती ही है। ऐसे जातक के स्वभाव में, व्यक्तित्व में ही इस तरह के गुण होते हैं कि जातक आगे बढ़कर जो भी काम करता है उसे यदि कोई खराब स्थिति कुंडली के अंदर ना हो तो सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा जातक अक्सर अधिकारी या शासन का अधिकारी बनता हुआ देखा जाता है और मजे की बात यह है कि ऐसे जातक का जितना बड़ा पद होता है उससे ज्यादा प्रभावशाली उसका व्यक्तित्व होता है। लेकिन ऐसे जातक का स्वभाव अपनी लापरवाही के कारण अक्सर अपने आप को रोगों से परेशान पाता है। ऐसा जातक यदि कुंडली के 11वें भाव लाभ स्थान में सूर्य है तो इस भाव में सूर्य का प्रकाश इंसान के व्यवहार को ऐसे गुण देता है कि इंसान को धन और सम्मान अपने गुणों के माध्यम से मिलते हैं।
ऐसे जातक की सफलता से जलने वालों की संख्या बहुत होती है और विरोधी तो बहुत होते हैं, लेकिन विरोधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जातक के सामने आकर कोई बात कर सके। बेहद लाभ की स्थिति बनाने वाले गुण सूर्य इस भाव में हो तो जातक को देते हैं। यदि जन्म कुंडली के मोक्ष भाव, मुक्ति भाव या 12वें भाव में सूर्य जाकर बैठ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है 12वें भाव में, तो जातक अधिकतर अपने घर से दूर रहता हुआ दिखाई देता है। जातक में मेहनत करने का शानदार गुण होता है, किसी चीज को अच्छी तरह से समझने का बहुत अच्छा गुण होता है। ऐसे जातक का मन बहुत शानदार होता है, दूसरों की मदद करने को तत्पर होता है। हृदय की निर्मलता ऐसे जातक की देखते ही बनती है। लेकिन ऐसे जातक की एक समस्या यह होती है कि जातक हमेशा अपनी मर्जी से चलने वाला होता है। यहां सूर्य होने पर जातक को छोटी सी गलती के कारण भी राजदंड का भय होता है और कई लोगों को राजदंड भुगतते हुए भी देखा जाता है यदि सूर्य 12वें भाव में हो। दोस्तों, सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो इंसान, केवल एक मनुष्य की नहीं, पूरी प्रकृति का केंद्र है। सूर्य के हस्तक्षेप के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो दोस्तों, सूर्य से जुड़े ये 12 गुण यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके साथ मेल खाते हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।